मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा कमेंट में आया था, सर मेरा किस्त लोन का 35,000 का लोन बाकी है, क्या मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी या जेल में लेके जाएगी? ऐसा एक क्वेश्चन मुझे आया था दोस्तों। इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आपका लोन आप लेते हैं, आप उसका ईएमआई बाउंस कर देते हैं या फिर चेक बाउंस करते हैं, तो वो जो चेक बाउंसिंग या फिर जो भी ईएमआई बाउंसिंग का जो केस बनता है, वो एक प्रकार का क्वासी क्रिमिनल केस होता है। मतलब सिविल केस जैसा वो चलता है। आप वो बोल सकते हैं वो सिविल टाइप का केस है। जनरली लोग ऐसा बोलते भी है। बट क्या आपको पुलिस लेके जाएगी, अरेस्ट करके जेल में डालेगी? ऐसा क्वेश्चन ये जो है भाई साहब ये पूछ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी पुलिस का इंटरवेंशन कब आता है, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि वहाँ पे पुलिस खुद ही जो है यूट्यूब वगैरह पे मैं देखता हूँ कि पुलिस के ड्रेस में कोई व्यक्ति घर पे आ जाती है और बोलती है अभी के अभी आप ईएमआई भर दीजिए, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे और आपको हम जेल में डालेंगे। ऐसा इस तरीके से पुलिस जो है वहाँ पे जाके बोलती है। तो ये दोस्तों सरासर गलत है। होता क्या है कि पुलिस का इंटरवेंशन कब आ सकता है, पुलिस कब इन्वॉल्व हो सकती है आपके केस में, ये बात आप ध्यान में रखिए। जब भी आपका लोन बाउंस हो जाता है, आपका ईसीएस बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी डायरेक्ट पुलिस को आपके रिकवरी के प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, ना आपके ऊपर कोई एफआईआर कर सकती है। ये बात आप ठीक से जान लीजिए। अब पुलिस इन्वॉल्व कब हो सकती है? जब भी बैंक आपके अगेंस्ट ईसीएस बाउंसिंग का केस करती है कोर्ट में, बट आप कोर्ट में आप हाजिर नहीं होते, कोर्ट में आप अपीयर नहीं होते, तो कोर्ट जो है आपके अगेंस्ट पहले तो समन निकालता है कि आप अपीयर हो जाइए कोर्ट में, और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, आपका डिफेंस वहाँ पे दीजिए। ऐसा पहले तो आपको कोर्ट बोलेगा, बट आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते या आपके वकील साहब को वहाँ पे हाजिर नहीं करते। तो होता क्या है कि कोर्ट ऐसा सोचता है कि ये जो भी लोन बोरावर है, हमने समन भेजा, उनको मिल भी गया है, और फिर भी इंटेंशनली ये जो है यहाँ पे कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है इग्नोर कर रहे हैं, कोर्ट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट वहाँ पे अरेस्ट वारंट आपका इशू करेगी। अब देखिए उनके प्रश्न में तो लिखा है हमें जेल हो सकती है क्या? तो जब भी आपका अरेस्ट वारंट होता है तो कोर्ट जो है वो अरेस्ट वारंट आपकी लोकल पुलिस थाने में भेजती है। अब लोकल पुलिस थाने से आपको कॉल आएगा, बोलेगा आपके अगेंस्ट हमारे पास अरेस्ट वारंट है। अब अरेस्ट वारंट में तो पावर दिया जाता है कोर्ट द्वारा कि इन जो है लोन बोरोवर को आप अरेस्ट करके मेरे पास लेके आइए। ठीक है, अरेस्ट करके आप लेके आइए। अब देखिए अरेस्ट पुलिस कर सकती है, बट यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के वारंट जो है कोर्ट इशू करती है। पहला तो वारंट होता है बेलेबल वारंट और दूसरा होता है नॉन बेलेबल वारंट। अब बेलेबल वारंट में पुलिस थाने से ही आपको बेल मिल जाती है, और नॉन बेलेबल वारंट पे पुलिस थाने से बेल नहीं होती, फिर आपको कोर्ट से बेल वकील साहब द्वारा जो है बेल अप्लाई करके जो है वहाँ पे बेल लेनी पड़ती है। अब ये सिचुएशन आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि पुलिस का तब आपके पास आ सकती है जब कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया है, या आप इनको जो है उनके पास एक तो समन जब इशू करती है तो पुलिस द्वारा भी समन जो है सर्विस किया जा सकता है। आपको घर पे आके वो समन दे के जा सकते हैं कि इस तारीख को आपको जो है कोर्ट में हाजिरी लगानी है, या तो कोर्ट के द्वारा अरेस्ट वारंट पुलिस के पास दिया जाता है, तब जाके पुलिस आपके घर में आके आपको बोल सकती है कि आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। अगर बेलेबल है तो आप तुरंत बेल ले लीजिए पुलिस थाने आके, या तो नॉन बेलेबल हो तो पुलिस को हक बनता है, उसको पावर दिया रहता है आपको तुरंत वो अरेस्ट करके जो है कोर्ट में जो है 24 आवर्स के अंदर जो है कोर्ट में उसको पेश करे। अब देखिए क्या होता है, ये सारी सिचुएशन में आपका लोन कितना है वो नहीं देखे जाता। आपका 35,000 लोन है, या आपका 50,000 है, या 5 लाख का है, या 50 लाख का है,
एक बार कोर्ट ने समन या इशू किया, आपको जाना है, कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया, आपको बेल लेनी है, ठीक है। पुलिस से बेल लेनी होगी या तो नॉन बेलेबल होगा तो कोर्ट से बेल लेनी होगी। ये प्रोसेस कोई मंत्री भी होंगे तो भी उनको करना पड़ेगा। आप तो, हम आम आदमी है, सामान्य जनता है, हमको तो करनी है। बहुत सारे लोग जो है कोर्ट के समन को या अरेस्ट वारंट को इग्नोर कर देते हैं, कोर्ट में अपीयर नहीं होते, हाजिरी नहीं लगाते, उसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर कोई जज साहब अपने पे पावर पे आ जाए तो वो कोर्ट की अवमानना करने के लिए आपको कुछ दिन के लिए जेल में डाल सकते हैं। उनके पास उतनी पावर होती है, पर जनरली दोस्तों जेल नहीं होती। कोर्ट क्या करती है, तुरंत आपको बेल वहाँ पे दे देती है। बट क्या है, पावर तो है जज साहब के पास आपको जेल में डालने की। इनके प्रश्न का मैं आज यहाँ पे उत्तर दे रहा हूँ। दोस्तों ऐसे ही आपको, आपके मन में कोई प्रश्न है, आपको कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, तो ज़रूर आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट के ऊपर, जो जेन्युइन कमेंट्स है उनके ऊपर मैं वीडियो यहाँ पे बना के आपको यहाँ पे पोस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे ज़रूर करूँगा। दोस्तों आज से थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि थोड़ा रेगुलर वीडियो बनाया जाए, और जितने भी लोगों के कमेंट्स है और जो सबके प्रश्न होते हैं, जो कमेंट सबके होते हैं, प्रश्न सबके मन में वो प्रश्न होते हैं, तो उस प्रश्न के ऊपर मैं ज़रूर यहाँ पे आपको वीडियोस बना के दे दूँगा। आपके मन में भी कोई कंज्यूमर केसेस के रिलेटेड प्रश्न है, लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपके मन में कोई प्रश्न है, साइबर क्राइम के रिलेटेड प्रश्न है, तो आप यहाँ पे पूछिए दोस्तों, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।